37। दरअसल कमरे में अरुंधति जी अवंतिका के हाथों और पैरों पर नीले निशान को देखकर बात कर रही थीं। उन्होंने ये कैसे हुआ अवंतिका से पूछा तो वो नजरें चुराकर बात छुपाने की कोशिश करते हुए बोली, दादी साहब वो हम काम कर रहे थे, हमारा ध्यान नहीं था, बस इसलिए अनजाने में चोट लग गई और कुछ बात नहीं है। दिया हमारा इंतजार कर रही होगी, हम जाएं। कहकर वो जाने को हुई पर अरुंधति जी ने उसे रोक सख्त लहजे में कहा, अनजाने में लगी चोट और जानबूझकर दिए गई चोट में फर्क होता से बिंदनी। थे मने से छुपाने की कोशिश को न करो, आज हम उत्कर्ष से बात करके रहेंगे, थे देखते जाओ बस। कहते हुए वो कमरे से बाहर जाने को हुई कि एकाएक अवंतिका के लफ्ज सुन उनके पैर वहीं रुक गए। उसने अपनी नम आंखों से उन्हें रोकते हुए कहा, आपको हमारी और दिया की कसम है दादी साहब, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। उसके ये कहने पर वो रुक तो गई पर उनकी आंखों में नमी नुमाया हो गई। बाहर आहना ने ये सब कुछ सुना तो वो हक्की बक्की रह गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि अवंतिका इतना गहरा राज छुपा कर रख सकती है। अचानक दरवाजे के पास हलचल महसूस कर आहना तुरंत वहां से दूसरी ओर चली गई और सबसे पहले मंदिर पर पर्दा ढका और फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वो कमरे में आई तो देखा ऋत्विक बिस्तर पर एक तरफ बेफिक्र सो रहा था। एक पल को उसे देख आहना को भी सुकून आ गया। इस दिन के बाद ये एक हफ्ता किसी हवा के झोंके की तरह बह गया। अवंतिका अब काफी सधी सी लग रही थी तो आहना ने खामखा इस बात का जिक्र नहीं किया। उस दिन वरुण के समझाने के बाद से कंचन भी अब काफी दुरुस्त थी। वहीं ऋत्विक हर रोज किसी न किसी तरीके से आहना पर अपना प्यार जताता, बस वो ही काफी उसका जवाब नहीं देती थी। शाम के समय रचना जी और विक्रम जी दोनों साथ में मंदिर गए थे। वरुण भी आज कंचन को लेकर बाहर गया था। इत्तेफाक से अरुंधति जी भी काव्या के साथ बाहर गई थीं। इस समय घर पर सिर्फ उत्कर्ष, अवंतिका, दिया, आहना, ऋत्विक और युवराज थे। ऋत्विक और युवराज आपस में कुछ खास बात कर रहे थे तो वहीं आहना अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। दिया भी आहना के पास बैठकर अपनी ड्राइंग बुक में कलर कर रही थी। अवंतिका भी कुछ देर पहले ही सबके लिए चाय बनाने के लिए गई थी किचन में। जी मासा, सब कुछ बहुत अच्छा है। अभी हम यहाँ मुंबई आए हुए हैं, जब राजस्थान आएंगे तब चित्तौड़गढ़ जरूर आएंगे। वैसे भी बड़े दिन हुए ना आपसे मिले। अवंतिका अपनी माँ से बात कर रही थी, तभी उसकी माँ दूसरी तरफ से बोली, जब से शादी हो गई है तब से तो बहुत बदल गई हैं आप, याद नहीं आती ना अब हमारी। अरे कैसी बात कर रही हैं आप, बहुत याद आती है आपकी, अवंतिका ने कहा। तो उसकी माँ बोली, ठीक है फिर देखते हैं कब आती हैं आप हमसे और अपने बाबा से मिलने, तभी तो पता चलेगा आपको हमारी याद आती भी है या नहीं। जी मासा, आप खुद देख लीजिएगा बस। अच्छा चलो ठीक है मासा, अभी हम रखते हैं, सबके लिए चाय बना रहे हैं, अवंतिका कहती है। तो उधर से आवाज आती है, चलिए ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना अवंतिका, घनी खम्मा। जी जी ठीक है मासा, आप भी ध्यान रखिए, खम्मा घनी। बोलते हुए अवंतिका फोन रखती है और चाय बनाने के लिए पतीला गैस पर चढ़ा देती है और फिर उसमें पानी, चीनी और चाय की पत्ती डाल अदरक के छोटे छोटे टुकड़े काटने लगती है कि तभी न जाने कहां से उत्कर्ष वहां आ जाता है और पीछे से ही उसकी कमर पर अपना हाथ रख देता है। अचानक उत्कर्ष के वहां आ जाने से वो घबरा सी जाती है और जैसे ही उसकी बाहों से छूटने की कोशिश करती है वो उस पर अपनी पकड़ कसते हुए कहता है, क्या हो गया अवनी, आप हमसे दूर क्यों भाग रही हैं? जब से यहाँ आए हैं आज आपके करीब आने का मौका मिला है। वैसे ये छोड़िए, ये बताइए क्या कर रही हैं आप? अवंतिका जो उससे काफी डर गई थी, डरे सहमे लहजे में बोली, अदरक काट रहे हैं। अच्छा, पर आप क्यों काट रही हैं? लाइए हम आपकी मदद कर देते हैं। कहते हुए उत्कर्ष अवंतिका को छोड़ता है और उसके साइड में आकर उसके हाथ से चाकू लेकर अदरक काटने लगता है। तभी एकाएक अदरक काटते काटते अनजाने ही एक छोटा सा कट अवंतिका के हाथ में लगता है, जिससे उसकी हल्की सी आह निकल जाती है। पर उत्कर्ष पर इस बात का कोई असर नहीं था। उसकी आंखों में देख वो प्यार से बोला, सॉरी, गलती से आपका हाथ कट गया ना, सच्ची हमारा इंटेंशन नहीं था ऐसा, हम तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आई एम सॉरी। उसकी इस बात पर जैसे ही अवंतिका कुछ बोलने को हुई कि उत्कर्ष ने गुस्से में उसका गला पकड़ लिया, जिससे अवंतिका तेज स्वर में चिल्ला दी। पर एकाएक ऐसा होने से अवंतिका का चेहरा लाल हो गया, उसे तेज खांसी आने लगी, आंखों से आंसू बह चले, अब कुछ हद तक सांस भी उखड़ने लगी।
तभी एकाएक अवंतिका की नजर किसी पर गई और उसकी आंखें फैल गईं। उत्कर्ष ने भी पीछे घूम उस दिशा में देखा तो वहां आंखों में ढेर सारे आंसू लिए दिया खड़ी थी, जिसके हाथ में खाली पानी की बोतल थी। दिया को वहां देख उत्कर्ष अवंतिका को छोड़ जैसे ही दिया के पास आया और उसके चेहरे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, दिया तुरंत पीछे को हो गई और रोते हुए बोली, आई हेट यू पापा, आई हेट यू। और वो ये बोलते हुए तेज कदमों से वहां से भाग गई। बाकी सब जो कि अवंतिका के इतना तेज चिल्लाने की आवाज सुनकर भागे भागे हॉल तक आए थे, दिया को अचानक ऐसे रोते हुए भागते देखा तो तुरंत उसकी तरफ बढ़ गए। वहीं जब दिया ने आहना को देखा तो तुरंत जाकर उसके गले लग गई। आहना ने भी दिया को अपनी बाहों में छुपा लिया। वो डर से लगभग बुरी तरह कांप रही थी। उत्कर्ष भी दिया के पीछे पीछे आया, पर सबको वहां देख वहीं रुक गया। अवंतिका तो उत्कर्ष के बिल्कुल पीछे खड़ी थी। इस समय माहौल थोड़ा संजीदा हो गया था। दिया को रोते देख आहना ने प्यार से उसे पुचकारा और उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली, क्या हो गया दियू, आप अचानक ऐसे क्यों रो रहे हो? बोलो बेटा, छोटी माँ को तो बताओ अपनी। आहना 2-3 बार दिया से सवाल करती है, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। पर एकाएक कुछ देर बाद दिया खुद को शांत कर लेती है और जब आहना से अलग होती है तो उत्कर्ष को देख उसकी आंखों में एक बार फिर आंसुओं की बाढ़ आ जाती है। शायद उत्कर्ष की उस हरकत का असर उस छोटी बच्ची के मन पर हुआ था। उत्कर्ष हौले से दिया के पास गया तो इस बार दिया की आंखों में डर नहीं था, बल्कि शिकायत और नाराजगी थी। जैसे ही उत्कर्ष ने दिया के सर पर हाथ रखा, दिया अपने पापा के गले से लग गई और रोते रोते बोली, आप अच्छे नहीं हो पापा, आपने मासा को मारा, आपने मुझसे कट्टी कर ली ना पापा, हम भी आपसे कट्टी हैं अब। रोते हुए दिया बोली। वहीं उत्कर्ष उसका सर सहलाते हुए बोला, बेटा हमने आपसे कट्टी नहीं की, हम तो अपनी दिया से बहुत प्यार करते हैं, उससे कट्टी क्यों करेंगे? वो बोल ही रहा था कि दिया बोल पड़ी, तो आप मासा से प्यार नहीं करते, हमने अपनी आंखों से देखा, आपने जानबूझकर मासा की उंगली काटी और उनका गला दबाया। दिया उत्कर्ष से अलग होकर आगे बोली, बाबा साहब आप तो मेरे हीरो थे ना, तो आप फिर विलन क्यों बन गए? आपने मासा को क्यों मारा? आई हेट यू बाबा साहब। दिया की टूटी फूटी बातें सुनकर सब लोगों को माहौल का अंदाजा तो हो गया था। आहना ने अवंतिका पर नजर फेरी तो उसकी हालत देखकर ये साफ पता लगाया जा सकता था कि जरूर उत्कर्ष ने उस पर हाथ उठाने की कोशिश की। और इसी के साथ उसके जहन में उस दिन की अरुंधति जी की और अवंतिका के बीच की बात याद आ गई, जिससे उसके जहन में ढेर सारा गुस्सा भर गया और वो गुस्से में आगे बढ़ने ही वाली थी कि ऋत्विक ने उसका हाथ थाम लिया। आहना ने अपनी मुट्ठी खोल ऋत्विक की तरफ देखा तो ऋत्विक ने अपना सर ना में हिला दिया और हौले से उसे अपने करीब कर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जब तक पूरी बात पता ना हो कुछ मत कहिए आहना। उसकी बात सुन वो खामोश हो गई, पर गुस्सा उसे अभी भी आ रहा था। वहीं दिया ने देखा कि उत्कर्ष घुटने के बल बैठ गया और उसने अपने कानों को पकड़ लिया, पर दिया जोर से मासा मासा करके रोने लगी। दिया के रोने की आवाज सुनकर अवंतिका जल्दी से आगे आई, जिसे देख दिया तुरंत उसके गले लग गई। अवंतिका ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। दिया अवंतिका के गले लगे हुए सुबक सुबक कर बोली, अच्छा हुआ मासा आप आ गई, बाबा सा अच्छे नहीं है, वो विलन है, हमने उनसे कट्टी कर ली है, आप उनके पास मत जाना, उन्होंने आपको मारा ना। जहाँ बाकी सब बस खामोशी से दिया को देख रहे थे, वहीं उत्कर्ष को दिया की नाराजगी बिल्कुल गवारा नहीं थी। वो उसकी तरफ बढ़ा ही था कि अवंतिका ने उसे रोक दिया और दिया को देख बोली, बेटा आप ये क्या कह रहे हो, आपके पापा तो हीरो ही है ना। उत्कर्ष जिसे एक पल के लिए अवंतिका के रोकने पर गुस्सा आया था, उसकी बात सुनकर खामोश हो गया। दिया गुस्से में सर नामे हिलाते हुए बोली, नहीं है बाबा सा हीरो, अगर हीरो है तो फिर आपको मार क्यों रहे थे? दिया की बात सुन अवंतिका मुस्कुराकर बोली, यही तो, आपने ढंग से देखा ही नहीं, आपको पता है हमने ना गले में एक माला पहनी थी जो बहुत टाइट थी, तो आपके पापा तो उसे काट रहे थे और वो चाकू हमारे हाथ में गलती से गया था। आपके बाबा सा तो हमारी मदद ही कर रहे थे और आपको लगा कि आपके पापा मुझे मार रहे थे। कोई ऐसा करता है क्या? आपने खामखा अपने पापा पर गुस्सा किया ना, बुरी बात दिया, चलो अभी जाकर सॉरी बोल कर आओ बाबा सा को। अवंतिका की बात सुन दिया ने एक नजर उसको देखा और फिर उत्कर्ष को, तो उत्कर्ष ने अपनी बाहें फैला दी
ये देख दिया ने हौले से अपने कान पकड़ लिए और जाकर उत्कर्ष के गले लग गई। अब अवंतिका ने उत्कर्ष को देखकर कहा, उत्कर्ष जी, आप दिया को थोड़ा बाहर घुमाइए, काफी डर गई है, बेहतर महसूस करेगी। हम यहाँ पर सबसे बात कर लेते हैं। अवंतिका ने ये कहा तो उत्कर्ष अपनी पलकें झुकाकर दिया को अपनी गोद में लिए वहां से बाहर की ओर चला गया। अब अवंतिका पर सबके सवाल जारी थे। अवंतिका मुस्कुराकर आहना को देखकर बोली, इससे पहले कि दिया की तरह आप भी कुछ गलत समझ लें, हम बता दें आहू कि दरअसल वो बोल ही रही थी। आहना ऋत्विक से अलग होकर उसके करीब आई और बेरुखी से बोली, झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिएगा दीदी, हम दिया नहीं है जो आप कोई भी कहानी हमें सुनाएंगी और हम सुनकर उसे मान लेंगे। हम आपसे सच सुनने की उम्मीद रखते हैं। सच सच बताइए, दिया जो भी कह रही थी वो सब सच है या नहीं? ऋत्विक ने गौर से देखा तो आहना बिल्कुल अलग दिखाई पड़ रही थी। अलग सा कॉन्फिडेंस उसके अंदर झलक रहा था। युवराज तो बस खामोशी से खड़ा था। वहीं अवंतिका आहना की इस बात पर प्यार से मुस्कुराकर बोली, आप क्या बात कर रही हो आहू? कौन सा सच? सच जैसा तो कुछ है ही नहीं। आप भी ना दिया की बातों में आ गई। बच्ची है वो, उसकी बात ना माना करें। वो बोल ही रही थी कि आहना ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, बच्ची है वो, तभी शायद आपने उसे बहला दिया, पर हमें नहीं बहला पाएंगी दीदी। ये आपके हाथ में जो कट लगा है, या आपके गले पर जो निशान है, और सिर्फ यही नहीं, आपके हाथों और आपके पैरों पर भी जो ये निशान है, हमें ये बताने के लिए काफी है कि उत्कर्ष भाई साहब का व्यवहार आपकी तरफ ठीक नहीं है। और आप अगर अभी भी इस बात को झुठलाएंगी तो आप बहुत गलत करेंगी। हम जानते हैं दादी सा इस बारे में सब कुछ जानती हैं। हमने आपकी और उनकी सारी बातें सुन ली थी दीदी। आप उन्हें कसम देकर रोक सकती हैं, पर हमें नहीं। हमने पहले इस बात को नजरअंदाज करने का सोचा था, पर आज बात सबके सामने आ ही गई है, तो इसीलिए अब आप बातों को घुमाने की जगह सच सच हमें बता दीजिए कि उत्कर्ष भाई साहब का आपके साथ इस तरह का बर्ताव क्यों है। आहना की सारी बातें सुन सिर्फ अवंतिका ही नहीं, ऋत्विक और युवराज भी हैरान थे। घर में कुछ ऐसा भी हो सकता है, किसी ने सोचा तक नहीं था। अवंतिका और उत्कर्ष का वो रिश्ता जो सबको किसी मिसाल की तरह लगता था, उसमें इतनी दरारें थी, उसमें इतना दर्द था, उसमें न जाने अवंतिका के कितने आंसू चीख थी जो किसी को कभी दिखे ही नहीं, पर वो आहना की आंखों से छुप नहीं पाए। आहना अवंतिका को घूर कर देख रही थी, तो वहीं अवंतिका की आंखें डबडबा गईं।